नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने तीसरी कक्षा में यानी थर्ड स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? रिविजन। போன வாரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ரிவிஷன் பார்த்தோம் बिकॉज உங்களுக்கு टेस्ट இருந்துச்சு थर्ड स्टैंडर्ड है ना बच्चों। यस, आज हम नए पार्ट में क्या देखने वाले हैं? எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? हाँ, हमने पार्ट 9 का खेती के बारे में देखने वाले हैं। खेती ना என்ன? हाँ, और उसमें क्या क्या काम என்னென்ன வேலைகள் செய்ய போகிறாங்க ये सब हम आज नए पार्ट में देखने वाले हैं। प्लीज़ बच्चों पार्ट को ध्यान से सुनिए, लिसन பண்ணி கவனிங்க। அந்த லெசனில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றத கவனிங்க। ओके बच्चों, अब हम पार्ट 9 को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 9 खेती एग्रीकल्चर आ गई है। खेती ना என்ன? एग्रीकल्चर। उसमें आप क्या क्या देखने वाले हैं? हाँ, हम हल को खेती में आदमी कैसे जोतता है, எப்படி வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து அந்த ஹல் வச்சு ப்ளஃப் பண்ணுறான், அந்த உழுவுறான், ஏர் உழுவுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது। उसके बाद जोतने वाला प्लफ பண்ணி அந்த ज़मीन எவ்வளோ साफ பண்ணுறான்। सो इस प्रकार सारा हम देखेंगे। हाँ, उसके बाद कैसे हार्वेस्ट किया जाता, அந்த வயலை எப்படி அறுவடை பண்ணுறாங்க, कितने दिन में किया जाता, எத்தனை நாளில் பண்ணுறாங்க, ये सब आज हम इन पार्ट में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, ये है हल। हाँ, इसमें दो बैलों को रख कर मनुष्य क्या करता है? हल को, उस भूमि को क्या करता है? जोतता है। அவ்வளோ அழகாக உழறது அந்த இந்த ஹல்லை வச்சு தான் உழுவாங்க। समझ में है ना? अब मैं वो आदमी कैसे हल को जोत रहा इसे मैं अब दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, அந்த फार्मर பாருங்க அந்த हल को जोत रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में उस किताब में आ रहा। देखो அவர் எவ்வளோ அழகாக அந்த பூமியை பாருங்க। அழகாக அந்த மாடை வச்சு அழகாக அந்த हल, फर्स्ट ना அந்த पिक्चर काटने लिया, वो पिक्चर को मैंने आपको दिखाया था, वो हल, उससे वो बहुत अच्छा सा वो ज़मीन को ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறாரு? जोत रहा है। அப்போ தான் அந்த பூமி என்ன ஆகுமா? सॉफ्ट ஆகும்। इसे अब हमने पैराग्राफ के रूप में देखेंगे। हाँ, अब तो हम पार्ट में आ रहे हैं। देखो मैंने आपको चित्र पहले दिखा दिया और उसके बाद पौधा क्या होएगा? थोड़ा बढ़ने के बाद கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி க்ரௌண்ட் அப் ஆகும் பொழுது खेत में पानी भरकर उन पौधों को निकालता। அதை நான் அந்த ஃபஸ்ட் பிக்சர்லேயே காட்டின பாருங்கள், அந்த பௌதாவை எடுக்கிறாங்க பாருங்கள், எடுத்து வேறு இடத்துல ரோப்தே அதை ரெடி பண்ணுவாங்க, வேறு खेतीயில் வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சரை ரெடி பண்ணுவாங்க। फिर उनको दूर दूर रोपते, அதை காட்டுற பாருங்கள் அந்த பிக்சரை, தூர தூரமாக அதை வந்து அழகாக நட்டு வைப்பாங்க। हाँ, और तैयार किए हुए दूसरे खेत में फिर उनको दूर दूर रोपते हैं। इसको रोपाई, இதுக்கு பேர் தான் ரோப்பாயி। அந்த அழகாக 1 by 1 அதை அழகாக புதைச்சி வைப்பாங்க। रोपाई और बोवाई के पहले वह ज़मीन में खाद देते हैं। हाँ, எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூமியில் எரு போடுவாங்க, மேன்யூர்। हाँ, खाद का मतलब क्या है? मैन्यूर। அந்த எரு போட்டுட்டு தான் அந்த பூமியில் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலையெல்லாம் बीज बोते हैं, விதை விதைக்கிறது। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, அந்த கிராஸ் கொஞ்சம் பெருசாக வரும்போது அதை வேறு இடத்துலேருந்து நட்டு விடுறது। हाँ, அதை எடுத்து அந்த கிராஸை இன்னொரு இடத்துல நடுறது। हाँ, इसको रोपाई कहते हैं। फर्स्ट அந்த मैन्यूर போட்டு खाद से पौधे अच्छी तरह அந்த रोपना, ट्रांसप्लांटिंग सीड्स ऑफ प्लांट, அந்த ரோப்னா என்னது? ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग ऑफ प्लांट। ஆமாம், அந்த விதை முளைஞ்சு அது அப்படியே பிளான்ட்டாக வரும் பொழுது ஸோ அந்த மேன்யூர் அழகாக போட்டோடனே இன்னும் நல்லா வளரும்। அந்த மேன்யூர் கொடுத்தோடனே खाद इसे एरू, तमिल में एरू मैन्यूर बोलते हैं। वेस्टेज எல்லாம் நம்ம போட்டால் தான் அந்த பூமியில் நிறைய வளரும் இல்லையா? हाँ, उसी प्रकार खाद से என்ன ஆகுது? அந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா க்ரௌண்ட் अप ஆகி अनाज भी ज़्यादा நிறைய राइस கொடுக்கும்। अनाज का मतलब बहुत ज़्यादा फूड देता है ना बच्चों? यस, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट
किसान क्या कर रहा था, हल से खेत को जोत रहा, फर्स्ट அந்த பூமியை ரெடி பண்ணிட்டாரு. कैसे रेडी किया था, किसने किस प्रकार किया था, हल से. அந்த हल அழகா அந்த ஏறுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அந்த ஏர்ல அந்த மாடு அழகா बैलों को ऑक्सों को अच्छा से हाँकना ना वेरटी वेरटी செய்கிறது வேலையை. ஸோ ज़मीन को बहुत अच्छा सा तैयार कर लिया. यहाँ देखो பாருங்க லேடிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். அந்த கிராஸ் அழகாக பீஜ்கோ ஃபஸ்ட்டு நெல்லையும் விதைச்சா அந்த கிராஸ் விதைக்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த நெல்லுடைய கிராஸ் बीज बो रहे, सीड அழகாக விதைக்கிறது. खेतों में धान बोते हैं. धान என்னது, पैडी प्लांट, நெல் விதைக்கிறது. देखो लेडीज कितना अच्छा, बहुत अच्छा वो प्लांट को அந்த அழகாக விதைக்கிறாங்க பாருங்கள். எஸ். कुछ में गेहूँ, சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா வீட் போடுவாங்க, சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ். सब एक में देखेंगे तो वीट को भोगेंगे, एक में देखेंगे धान यानी पैडी प्लांट को, और कुछ में ज्वार मिलेट कॉर्न. कॉर्न पॉपकॉर्न पात्र रखेंगे ये लिया कॉर्न, सो उसको भोगेंगे. एक में देखेंगे तो बाजरा, वो भी मिलेट, அதுவும் தானியத்தில் கம்பு बोलते हैं तमिल में. यस, ये सब टाइप्स ऑफ सीड्स को बोलते हैं. टाइप्स ऑफ விதைகளை அதில் விதைப்பாங்க. ஒன்று வீட் और कॉर्न, नेक्स्ट कम्ब मिलेट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ धान पैडी प्लांट, இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அந்த பூமியில் வளர விடுவாங்க. எஸ், देखो औरतें देखो அழகாக அந்த பிளான்ட்ஸ் அந்த सीड्स நடுறாங்க பாருங்கள். यस, उसके बाद ये किसान धान बो रहा है. इस काम को बोवाई कहते हैं. அதுக்கு பேர் தான் सोइंग ऑफ सीड. बोवाई அப்படின்னா நெல்லை விதைக்கிறது, सोइंग ऑफ सीड्स. बोवाई के बाद वह खेत को सींचता है. गिव द वाटर. ஃபஸ்ட்டு அதை விதைச்சி தண்ணியிலே விதைச்சிட்டு திருப்பி தண்ணி ஊற்றுவாங்க. இரிகேட், வாட்டர் ஃப்ளோ, நீர்வீழ்ச்சி. அந்த மோட்டர் திறந்து விட்டோன்னே அந்த தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த ஃபீல்டுக்கு போகும், அக்ரிகल्चर फील्ड को. कुछ दिनों में बीज से अंकुर निकलते हैं, ये स्प्राउट, அப்படியே விதையாக முளைச்சி வரும். देखते हैं कैसे, देखो. ये देखो बच्चों, फर्स्ट என்ன பண்ணுறாங்க, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स को वहाँ पे ज़मीन में डालते हैं, வைக்கிறாங்க, புதைக்கிறது, விதைக்கிறது. और उसके बाद कुछ नाल कहीं तन्नी ஊற்றுவாங்க, नीर पाछ तमिल में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इरिगेट बोला जाता. कुछ दिनों में बीजू से अंकुर, अंकुर ना स्प्राउट, அந்த விதை முளைத்து வரும். और क्या करते हैं, पौधा थोड़े बढ़ने के बाद किसान खेत में पानी भरकर उन पौधों को निकालता है और तैयार किए उसे दूसरे खेत में फिर उनको दूर दूर रोपता है. இதில் தான் பாருங்கள், அதை எடுத்து மறுபடியும் வேறு இடத்துல அந்த கிராஸ் சின்ன சின்ன கிராஸ்லாம் வருது பார்த்தீங்களா, அதை நான் காட்டுறேன் இன்னொரு पिक्चर. सो वो ग्रास को दूसरे जगह में पौधे के रूप में रोपते हैं, அதே மாதிரி வைக்கிறது. ये देखो बच्चों, पार्ट 9 खेती में वो फर्स्ट पैराग्राफ में நான் அந்த प्लफ சொன்னேன் இல்லைங்களா, उसे अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे. देखो इस तस्वीर में एक आदमी हल से खेत जोत रहा है. நான் பிக்சர் காட்டின பார்த்தீங்களா, அதில் அந்த ஹல் வச்சு அந்த 2 மாடை வச்சு அந்த பூமி எவ்வளோ அழகாக खेत जोत रहा, प्लफ பண்ணுறாரு பாருங்க. वही तो सच है. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் पैराग्राफில் கொடுத்துருக்காங்க. हल से खेत जोत रहा है, वह किसान है. அவர் யார், फार्मर. किसान कौन है, फार्मर. हल को बैल खींच रही हैं. அந்த ஹல் காட்டின இல்லைங்களா, அதை யார் இழுக்கிறாங்க, மாடு இழுக்குது பாருங்க, அதை வச்சு தான் அவர் உழுறாரு. वो हल को कौन खींच रहा है, बैल, ऑक्स. जोतने पर ज़मीन नरम होती है. இப்படி प्लफ பண்ணுறதுனால அந்த எர்த் என்ன ஆகுமா, सॉफ्ट ஆகிடும். ज़मीन हार्ड से रहेगा, ऐसे बैलों को रख के प्लफ करने से அந்த ज़मीन வந்து सॉफ्ट ஆகிடுமா, नरम होती है. इस तरह हल चलाकर किसान ज़मीन को तैयार करता है. இது மாதிரி அந்த ஹல்ல प्लफ பண்ணி தான் இந்த பூமியை ரொம்ப அழகாக ரெடி பண்ணுறாரு. ஃபார்மர் வந்து बहुत अच्छा सा ज़मीन को रेडी बन रहा, तैयार करता है. यहाँ देखो वह बीज बोझ रहा है. फर्स्ट என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த सीडை வந்து விதைக்கிறாங்க. அதை நான் காட்டுற பாருங்க உங்களுக்கு, चित्र में मैं आप दिखाती हूँ. देखो ये देखो बच्चों, आप क्या कर रहे हैं किसान लोग. जो ग्रास बढ़ के आ रहा, அந்த கிராஸில் அந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ அழகாக பெருசாக வேறு இடத்துல வச்ச உடனே அந்த ज़मीनல இருந்து அந்த பூமியில் ஃபஸ்ட்டு வளர வச்சாங்களா, அந்த சின்ன சின்ன கிராஸ் எடுத்து வேறு இடத்துல வச்சு पानी सिंचाया. पानी सिंचाने के बाद ग्रास थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर उन्होंने चावल के दाने को डाला, अरसी போடுறாங்க பாருங்க. यस बच्चों, कैसे देखो,
उसके बाद ये बहुत बड़ा अच्छा सा होता है। हाँ, रोपाई के बाद फिर पौधे धीरे धीरे बढ़कर मजबूत होते। இந்த ரோப்பாய்க்கு அப்புறம் தான் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் இன்னொரு இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துல வைக்கும்போது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும் பொழுது वो सीड आगे आगे बढ़ के आता है। ये देखो बच्चों, இங்கே என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க फार्मर। हाँ, जब बड़ा हो गया, चावल सब आ गया, फूड வந்துருச்சு, अनाज வந்துருச்சு, तब क्या कर रहे हैं, चिन्ह चिन्ह बुशेस, छोटे छोटे पौधे सब அதில் வளர்ந்துருக்கும்। हाँ, उसे क्या करते हैं, हाँ, पौधे जो घास आते हैं उसके बीच बीच में அதெல்லாம் निकाल देता, அதை எடுத்துருவாங்க, उसको निराई करते हैं, वर्क ऑफ वीडिंग। हाँ, निराईना தேவையில்லாததெல்லாம் வேஸ்டேஜெலாம் எடுத்துட்டு निराई के करने से खाद की पूरी ताकत। हाँ, जब அந்த எரு போட்டோம் இல்லைங்களா, எரு போட்ட உடனே என்ன ஆகுது, ஃபுல் எனர்ஜி அந்த அனாஜுக்கு கிடச்சிடுது, पौधा। हाँ, தேவையில்லாத அந்த கிராஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க। இதை देखो वो आदमी वैसे कर நல்லா அழகாக ग्राउंड पाई வந்துருச்சு பாருங்க। हाँ, पौधा को ही मिलती है और वे खूब बढ़ते, ரொம்ப அழகாக பெருசாக வளர்ந்து बहुत ज़्यादा अनाज देता है। आप रोपाई के बाद पौधे धीरे धीरे बढ़कर मजबूत होते, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது, அந்த எரு போட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா ग्राउंड अप ஆகி ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது। उसके बीच बीच में घास के बाद இப்போ நான் காட்டினேன் இல்லைங்களா அந்த पिक्चरिல் தேவையில்லாத घास पौधे सब उगते हैं, उसे निकाल देते हैं, उसे हम निराई कहते हैं, वर्क ऑफ वीडिंग। निराई करने से खाद की पूरी ताकत அந்த எரு போட்டதுக்கு இன்னும் हेवी स्ट्रांग வந்துடும் और अनाज बहुत अच्छा सा पौधे के रूप में खूब बढ़ता और फैलता है। उन दिनों के बाद पौधे में बालें निकलते हैं, अड़गा मुड़ी मारी वलरुमा, छोटे छोटे हेयर मादरी वलरुमा। मैं आपको आप दिखाती हूँ। हाँ, ठीक है ना बच्चों, यस, छोटे छोटे मुड़ी मारी அந்த கிரவுண்ட் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இதிலே பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கும்। எஸ், 3-4 महीनों बाद फसल तैयार, 3-4 मंथ्स ले इन द हार्वेस्ट रेडी है, फसल तैयार हो जाती है, तब किसान उनको काटता है। उसका अपना किसान है ना पन रहा, कट पन रहा, इसको कटाई कहते हैं, इसको कटाई हार्वेस्ट। देखो यहाँ किसान फसल काट रहा है, இப்போ பாருங்க फसल எப்படி வெட்டுறாங்கன்றத காட்டுறேன்। ये देखो बच्चों, ये चित्र को पहले किसान अपने ज़मीन को ठीक करता, முதல்ல அந்த பூமியை நல்லா சாஃப்ட் ஆக்குறது, किसे रखकर, ऑक्स बैलों को रखकर हल से जोतता, அதுக்கப்புறம் बीज बोगता, पैडी प्लांटोடைய அந்த सीडை விதைக்கிறது। वो कॉर्न भी डाल सकता है, मिलेट कंबू भी डाल सकता है, इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स அந்த பூமியில் விதைச்சிட்டு उसके बाद क्या कर रहा, हाँ, पानी सींचता है और थोड़ा थोड़ा ग्रास आने के बाद அப்படியே ஸ்ப்ரவுட் ஒரு சின்ன சின்ன முடி மாதிரி நல்லா அழகாக வளர்ந்து வரும்போது அதை எடுத்து வேறு பூமியில் அதை நடுவாங்க। उसके बाद उसके ऊपर चावल सीड्स डाल के और अच्छा सा ग्राउंड अप करते हैं। हाँ, रोपाई करना, रोपाईना ट्रांसप्लांटिंग। हाँ, सीड्स ऑफ प्लांट, இதுக்கப்புறம் खाद எரு போடுறது, मैन्यूर डालने के बाद அந்த अनाज நல்லா ग्राउंड अप ஆகி வரும்। हाँ, उसके बाद हम ट्रैक्टर, आजकल ट्रैक्टर में रखते हैं, उस ज़माने में बैल को रख के कहे थे, अब सब ट्रैक्टर में बहुत ईजी से कर देते हैं। और रोपाई के बाद छोटे छोटे पौधे मजबूत स्ट्रांग ஆகிடுது, எரு போட்டோன்னே நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும்। அப்புறம் சின்ன சின்ன கிராஸ்லாம் அதில் வளரும்போது அதை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க, उसे हम निराई बोलते हैं। हाँ, वर्क ऑफ वीडिंग। அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, खाद की पूरी ताकत अनाज के पौधों को ही मिलती है। அப்போ அந்த எரு வந்து எல்லாமே அந்த யாருக்கு கிடைக்குது, अग्रिकल्चर फुल्ला கிடைக்குது, அந்த स्ट्रेंथ स्ट्रांग और खूब बढ़ता है, फलता है और पौधे बहुत अच्छे बालों के रूप हेयर मादरी अழகா வளர்ந்து வந்துடும்। 3-4 महीने में फसल तैयार रेडी आएगी। उसके बाद किसान क्या करता है, काटने लगता है। अब हम वो कैसे काटता है उसे देखेंगे। फसल काटने को तैयार हो गई है, किसान क्या करता है, हार्वेस्ट के रेडी ஆகிட்டா है। கலிஹான் में எல்லா நெல்லையும் என்ன பண்ணுறாங்க, कट पन्नी कलिहान ग्रैनरी नेल मंडी वச்சுருவாங்க। उसके बाद मड़ाई करते हैं, बैलों को रखकर மாடுகளை வச்சு அதை அழகாக தனியாக அனாஜையும் நெல்லையும் அந்த பிளான்ட்டையும் தனித்தனியாக பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மடாई। बैलों को फेर कर मड़ाई के बाद अनाज निकलता, அந்த राइस வந்துடும்। அந்த राइस பார்த்திங்கன்னா उसे हम ओसाई बोलते हैं। हाँ, ओसाई से क्या होता, अनाज दानाओं अंद भूसा, भूसा ना तहुड़ बैलों को डाला जाता है ना, वो अलग हो जाता। तब उस अनाज को किसान क्या करता, घर लेकर जाता है, வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுது। इस तरह अनाज पैदा करने वाला को खेती कहते हैं। இந்த பூமியில் அந்த வளர்ந்து வருது இல்லையா அந்த खेती यानी एग्रीकल्चर, அதுக்கு பேர் தான் हम खेती कहते हैं।
किसान की मेहनत से सब किसान हमारे लिए भगवान के रूप में दिखाई देते, क्योंकि 3-4 महीने खून पसीना करके उन्होंने अन्न को पैदा किया है। इस प्रकार बच्चों आपको इस पाठ का यहाँ पे समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है बच्चों, முடிஞ்சு போச்சு லெசன்। உங்களுக்கு ஏதாவது डाउट இருந்தால் प्लीज़ बच्चों मुझे कॉल कर सकते हो। कोविड-19 में बाहर मत जाओ, मम्मी पापा का कहना मानो, टेस्ट बहुत अच्छा लिखो। धन्यवाद।